हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट। इससे आज सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस। फ्रेंड्स, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 अथवा नियर अबाउट 8,850 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है। ये मनाया जाता है 29 मई को। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है। तो 29 मई 1953, ये सन बहुत ख़ास होगा। 29 मई 1953 को ही हमारे दो पर्वतारोही, एक थे शेरपा तेंजिंग और दूसरे थे सर एडमंड हिलेरी। शेरपा तेंजिंग जो कि नेपाल से संबंधित थे और दूसरे थे सर एडमंड हिलेरी, ये हमारे न्यूजीलैंड से थे। ये हमारे न्यूजीलैंड से थे। उनतीस मई 1953 को शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया। सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। समय हो रहा था सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचे। ये इसकी खासियत है कि 29 मई को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 मई 1953 को ये लोग जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचे थे। ये प्रथम पर्वतारोही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। टाइम उस समय हो रहा था 11:30 AM। सुबह के 11:30 पर ये लोग पहुँचे। अब बात आती है कि ये 29 मई को मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जा रहा है। तो ये 29 मई 2008 29 मई 2008 से ये नेपाल सरकार के द्वारा मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये 2008 से मनाया जा रहा है। 29 मई 2008 से। अब ये इसी 2008 में हमारे जो न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे सर एडमंड हिलेरी, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। एडमंड हिलेरी की जो है इसी दिन डेथ हो गई थी, इसी सन में 2008 में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे बेसिक से क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को मनाया जाता है या किसी भी चीज़ को फॉलो किया जाता है तो इसको करने से पहले कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे, ये क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य था, इसके उद्देश्य हम देखेंगे। नेपाल सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका पहला उद्देश्य यही था कि नेपाल सरकार के द्वारा
पर्यटन इसका पहला उद्देश्य ये था, नेपाल सरकार जो थी वो चाहती थी कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, काठमांडू के आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर हमारे जितने भी पर्यटन है वो हमारे लिए हमारी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि पर्यटन से जो है किसी भी देश की जो है स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत बिगड़ भी सकती है। तो इसके प्रमुख कारण इसका पहला यही था कि नेपाल सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण था वो ये था, पर्वतारोहियों को आकर्षित करना। और फ्रेंड्स इसका जो तीसरा कारण था, इसका तीसरा उद्देश्य था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना या मनाया जाना। काठमांडू अथवा आसपास के क्षेत्रों में फ्रेंड्स इसके ये तीन सबसे प्रमुख उद्देश्य थे। इसके उद्देश्य आपने देख लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट के जो हैं अन्य नाम भी हैं। इसको नेपाल में हम सागरमाथा, तिब्बत में हम चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। तो इसको भी, ये जो ज्योग्राफी का टर्म है, इसको भी हम इधर से देख लेते हैं कि इसके अन्य नाम। इसको नेपाल में जो है सागरमाथा कहते हैं। फ्रेंड्स सागरमाथा का अर्थ होता है आकाश की देवी। जिसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आकाश की देवी। और इसको तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे पूरे से क्वेश्चन, बेसिक से जो थे। लगभग सारे माउंट एवरेस्ट से हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर 29 मई को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी जो है 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे, जो कि विश्व के प्रथम पर्वतारोही थे, प्रथम पहले व्यक्ति बने थे। इनके पास यही रिकॉर्ड है। और ये 29 मई से मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? नेपाल सरकार के द्वारा मनाया जाता है। 29 मई को एडमंड हिलेरी की डेथ भी हो गई थी, जो कि हमारे न्यूजीलैंड के थे। इसके उद्देश्य हमने ये तीन इसके प्रमुख उद्देश्य ये हैं। और इसके अन्य नाम हमने इधर दिए हैं आपके लिए, सागरमाथा एवं चोमोलुंगमा, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। और हमारी क्लासेस अभी थोड़ा सा लेट हैं, क्योंकि हमारी अभी जो है सेटअप ठीक नहीं है। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।